हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। उसके अंदर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं और साथ ही साथ अभी कुछ टाइप्स हमने कंसीडर किए हैं। 3 टाइप्स हमने कर लिए। आज थोड़े टाइप को हम इंप्रूव करेंगे। कल हमने थर्ड टाइप जो किया था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन, उसके थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे। आज थोड़ा उसमें हम हार्ड लेवल में आपके पास लेके आऊंगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जी हाँ, अगर आप अपने पे भरोसा रखेंगे, इफ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, देन यू विल फील स्ट्रॉन्गर। देखिए ऐसा होता है कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, यार अगर ये पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा, या फिर ये गेम खेलने जाएगा तो मैं खेलने जाऊंगा, या फिर आपको घर वालों ने कहीं भेज दिया कि जाओ, आप अकेले नहीं जा रहे हो, आप किसी को लेके जा रहे हो कि नहीं तू भी चल तो मैं जाऊंगा। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। एक हद तक ये चीजें सही रहती हैं, बट हमेशा ये चीजें सही नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आपको खुद पर ही विश्वास नहीं रहता। तो इसलिए खुद पर विश्वास रखें। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी गुड पावर। अच्छी पावर है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना, बट ओवर कॉन्फिडेंट होना गलत है बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि हमने कल क्वेश्चन किए थे, तो उस क्वेश्चन में हमने, चलिए पहले थोड़ा हल्के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। 3a+4, ठीक है, 3a+4 2 माइनस 6a इक्वल्स टू -2/5। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप फटाफट सॉल्व करें और यहाँ पे a की वैल्यू मेरे को बताएं। a की वैल्यू आप बताओ बच्चों, यहाँ पे कैसे हमें सॉल्व करने। इस तरह के क्वेश्चन आ गए, कल हमने इस तरह के क्वेश्चन पे डिस्कस किया था, उसी को आपको थोड़ा आगे बढ़ा के और जाना। फटाफट इस क्वेश्चन को आप कीजिए, कैसे आप इस क्वेश्चन को करने वाले। चलिए, एनीवन, किसी का आंसर अगर आया हो। जैसी कुनेला खेत, जैसी कोचियार, जैसी बिरौन वाला, जैसी किच्छा, जैसी बुग्गा वाला। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। जैसी बरट। चलिए देखते हैं किसी का आंसर। जी जैसी बुग्गा वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, कैसे हम इस क्वेश्चन को करने वाले। क्लियर? तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे 3a+4 है, 2 - 6 है, यानी कि मेरे को यहाँ पता है कि हम क्या प्लस माइनस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इधर हमारे पास वेरिएबल है, इधर हमारे पास कांस्टेंट है ना, एक बार चर और अचर है, तो नहीं हो सकता माइनस। तो अब इस केस में इस तरह के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आपको मैंने बताया था कल भी। तो 5 की गुणा हो जाएगी इधर 3a+4 के साथ, और -2 की गुणा हो जाएगी इधर नीचे 2 - 6a के साथ। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन पुराने जैसा क्वेश्चन बन गया, जैसे हम करते आ रहे हैं उस तरह का क्वेश्चन बन गया है। तो 5 3 जा 15, और a है तो a प्लस का साइन है तो प्लस का बच्चों, 5 4 जा 20 इक्वल्स टू -2 का ध्यान रखना है, साइन का बड़ा ध्यान रखो। -2 × 2 इज -4, देन माइनस माइनस इज प्लस। यहां मैंने आपको हमेशा बोलता हूं केयरफुल, हमेशा केयरफुल रहो। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आएगा, बहुत गलती करते हैं आप लोग। 2 6 जा 12 है। अब क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पे जितने भी ए वाले हैं उनको हम एक तरफ ले लेंगे। ठीक है, जितने भी ए वाले उनको हम एक तरफ ले लेंगे। तो जो हमारे पास चर है 15 है, ये +12 इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। इधर क्या बचा, इधर हमारे पास केवल -4 बचा। तो भाई ये भी तो उधर जाएगा अपने सेम जैसे लाइक टर्म्स के पास जाएगा, तो प्लस का 20 इधर हो जाएगा माइनस का 20। अब 15 में से 12 गए बच्चों 3a, और इधर माइनस माइनस इज प्लस -24। तो a की वैल्यू आ जाती है मेरे पास -24। a 3 अभी कैसा है, मल्टीप्लाई में इधर आके इक्वल्स टू डिवाइड में आ जाएगा तो 24। तो a की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ गई -8। अब ये आंसर सही है कि गलत है वो भी हम चेक करेंगे। वेरिफिकेशन क्वेश्चन में आ जाता है, सॉल्व एंड वेरीफाई। आपके पास क्वेश्चन अगर ये ऐसे आ गया कि भाई इसको सॉल्व करो और उसके बाद इसको वेरीफाई कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, आपको ऐसे करना है। क्वेश्चन ए आ गया, अब इसको वेरिफिकेशन करेंगे। मुझे वेरीफाई करना भी मैंने आपको बता रखा है। तो प्लीज आप लोग मुझे वेरीफाई करके बताओ कि आपका ये आंसर, हमने जो आंसर निकाला है, सही है या गलत है। जरा फटाफट इसको वेरीफाई करके बताइए आप।
चलिए अब इसका वेरिफिकेशन मैं आपको बताता हूं। वेरिफिकेशन हम कैसे क्या करते हैं। देखिए वेरिफिकेशन आपको पहले भी बता रखा है, फिर से बता रहा हूं। वेरिफिकेशन अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू रखने पे, यानी कि जो वैल्यू हम निकालते हैं, जैसे हमने a की वैल्यू निकाली यहाँ पे -8, तो a की वैल्यू यहाँ -8 निकाली है, तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा और वो राइट हैंड साइड के बराबर अगर आ रही है, तो इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में हम रखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 3a + 4/2 - 6a। ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या था हमारा, राइट हैंड साइड है हमारा, अच्छा तो डायरेक्ट नंबर ही है, यानी कि इसके बराबर हमें लाना है -2/5। कोई बात नहीं, तो a की जगह हम क्या रखने वाले हैं, -8। 3a की जगह मैं -8 रखने वाला हूं, +4/2 - 6a की जगह मैं -8 रखने वाला हूं। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको जरा। 3 8 24, देखो कुछ नहीं है ना बीच में। अगर ये कुछ ऐसा होता 3 + 8 या 3 - 8 या 3 + -8, तो 3 + 8 11, 3 - 8 -5, और 3 + माइनस ये भी -5। बट हमारे ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, तो यानी कि मल्टीप्लाई है ये। 3 8 24 माइनस का 24 +4/2 है, छोड़ देंगे माइनस 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 +6 8 48। ठीक है, अब आप देखेंगे अगेन माइनस प्लस माइनस, 24 में से 4 गए 20 और 48 और 2 50। ठीक है, माइनस प्लस माइनस साइन किसका बड़ा है, माइनस का बड़ा है, तो हमारा माइनस का साइन आया। आपको साइन रूल्स बता रखे हैं मैंने। 0 से 0 कट गया और आप देखो इधर -2/5 आ गया। बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड जो मेरा है, लेफ्ट हैंड साइड की जो मेरी वैल्यू है वो मेरे राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, यानी कि बाएं पक्ष की जो वैल्यू मेरे दाएं पक्ष के बराबर आ रही है। तो इट मींस हमारा जो a = -8 है बिल्कुल सही है। हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है, तो देयरफॉर a = -8 इज अ सॉल्यूशन, या फिर a बराबर 8 हमारा हल है, ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अब जब मैं कॉपी करने का टाइम दूंगा, बच्चों लिखने का टाइम दूंगा, अभी समझ लो, लिखने का टाइम पूरा मिलेगा, बट अभी फिलहाल आप समझ लो चीजों को। ठीक है, चलो वेरिफिकेशन की देखो, वेरिफिकेशन की जरूरत क्या पड़ी हमें वेरिफिकेशन इतना जरूरी कहां से हो गया, वेरिफिकेशन इतनी जरूरी नीड हमें कहां से पड़ गई। अब एक चीज समझते हैं इसमें, अब एक चीज समझते हैं बच्चों इसमें, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा आंसर मैं -8 लगाना भूल जाता, मेरा आंसर a बराबर 8 आता, मेरा आंसर a बराबर 8 आ रहा है, मैं आंसर में क्या लगाना भूल जा रहा हूं, माइनस का साइन लगाना मैं भूल जा रहा हूं, तो a बराबर 8 आ रहा है। फिर देखते हैं फिर क्या आता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड a बराबर 8, तो a की जगह मैं 8 रखूंगा, +4/2 - 6 a की जगह 8 रखूंगा। तो ये बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। 3 8 24, 24 + 4/2, 6 48, 6 8 48, तो ये आएगा 24 और 4 28, और प्लस माइनस माइनस आएगा माइनस का 46। ठीक है, तो अब हम आंसर देख सकते हैं, काटेंगे 2 1 2, 2 4 8, और 2 2 4, 2 3 6, यानी कि मेरा आंसर आ गया -14/23। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, -14/23, और मेरा राइट हैंड साइड क्या था, -2/5, यानी कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है वेरिफिकेशन में। इट मींस जो a बराबर 8 था ना, a बराबर 8 इज नॉट अ सॉल्यूशन, यानी कि वो आंसर नहीं है, इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो ये होती है वेरिफिकेशन की पावर। वेरिफिकेशन सत्यापन जब हम करते हैं बच्चों किसी चीज का, तो उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपको बताई। अब देखो, अगर a की मैं सही वैल्यू डालूंगा, अगर मैं a की यहाँ पे सही वैल्यु निकालूंगा और सही वैल्यू पुट करूंगा, तो इन सब पे जब a की वैल्यू हम रखेंगे तो वो -2/5 आना चाहिए, है ना, वो -2/5 आपका आना चाहिए, तभी तो बराबर का साइन है। ठीक है, तो चलिए आगे और समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। ये होता है हमारा क्या बच्चों, वेरिफिकेशन का इंपॉर्टेंस। ये तो मैंने आपको समझाया कि अगर a बराबर 8 आ जाए तो आंसर गलत आएगा। चलिए फिलहाल इसको कॉपी कीजिए, ये हमारा आंसर है और ये हमारा वेरिफिकेशन है। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा आपको मैं। चलिए इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे।
ठीक है। 7z+4, चलो z की जगह आप लिख दो इसको, 7x+4 अपॉन x+2 इक्वल्स टू -4/3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, और आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो फटाफट मुझे x की वैल्यू निकाल के आप बताएं क्या आपका आंसर आता है। चलिए फटाफट। चलिए बच्चों ट्राई भी कीजिए, एटलीस्ट ट्राई तो आप लोग कीजिए क्वेश्चन को। देखो गलती तो आंसर आएगा, कम से कम मैं आंसर नहीं पूछूंगा, आप आंसर मत बताना, बट कम से कम रफ कॉपी में अपनी कॉपी में सॉल्व तो कर लो। जब मैं करूंगा तब देख लेना कि कहां से गलती हो गई। एटलीस्ट अपने आप तो ट्राई करो, क्वेश्चन को ट्राई करने की, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई तो करो। हाथ पे हाथ धरे बैठे क्या होगा? अपने आप जब तक आप नहीं करोगे, मैथ्स वांट्स प्रैक्टिस, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। ऐसे देखे देखी नहीं होगा। अगर आपका आंसर आ गया तो हाथ खड़ा करें या फिर चैट के माध्यम से आंसर दे दें। जी जैसी बुग्गा वाला आंसर आया किसी का? चलिए आइए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। ठीक है, सेवन x+4 x+2 इक्वल्स टू -4/3, यही था ना क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, अगेन हमने देखा यहाँ पे चीजें प्लस माइनस नहीं हो सकती, क्योंकि एक जगह x है एक जगह नंबर प्योर नंबर है, तो ये प्लस माइनस नहीं हो सकते। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 7x+4 के साथ, और -4 की मल्टीप्लाई कर देंगे x+2 के साथ। तो अब देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन पुराने वाला बन गया जैसे हम करते आ रहे हैं। तो 3 7 जा ये हो गया 21, 3 7 जा 21x प्लस 3 4 जा 12। वैसे ही -4 इंटू एक्स -4x, क्लियर, और माइनस प्लस माइनस, तो 4 2 जा 8। ठीक है, साइन का बड़ा ध्यान रखते हैं हमको। अब क्या कर सकते हैं, अब जितने भी x वाले हैं उनको एक तरफ ले आते हैं। तो 21x, ये -4x इधर आएगा बच्चों, तो प्लस का 4x हो जाएगा, इक्वल्स टू इधर क्या बचा माइनस का 8। वैसे ही प्लस का 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12 बन जाएगा। क्लियर, आपको पता है कोई भी चीज इक्वल्स टू से इधर या उधर जाती है तो अपना साइन अपोजिट कर देती है। लिखने का टाइम दूंगा, फिर से बोल रहा हूं, पहले कॉपी कर, पहले देख लो। 21 + 4 25x और माइनस माइनस प्लस -20, तो x बराबर आपका आ गया -20/25। तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 माइनस का, तो x बराबर मेरा आ गया -4/5। x बराबर हमारा -4/5 आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसका वेरिफिकेशन करना है। आप लोगों को वेरिफिकेशन करना है, मुझे बताओ इसका लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या आया। वेरिफिकेशन करो और मुझे बताओ x बराबर -4/5 रखो। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर -4/5 रखोगे। तो अब मुझे बताओ कि जो हमारे आंसर -4/5 आया है, क्या ये सही है ये या फिर ये गलत है। इसको हम कैसे चेक करते हैं, इसको हम वेरिफिकेशन से चेक करते हैं, कि हम वेरिफिकेशन करते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। चलिए भाई बता देते हैं, आप लोगों ने बताना है नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। सेवन x+4 अपॉन x+2 इक्वल्स टू -4/3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, इसमें वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन मतलब सत्यापन करना है कि ये आंसर हमारा सही है या गलत है। तो x की इससे ना इधर को कोई सॉल्व करके, x की कोई वैल्यू सॉल्व करके मुझे लेफ्ट हैंड साइड बता दो, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है। बस कोई भी एक बच्चा बता दो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आंसर क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करके बता दो। कोई भी एक बच्चा इसको सॉल्व करके बता दो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है। चलिए देखिए कैसे करना है। लेफ्ट हैंड साइड, अब यहाँ पे x की जगह मैं वैल्यू क्या डालने वाला हूँ, x की जगह हम डालेंगे जो हमारा आंसर है -4/5। ठीक है, x की जगह हम पुट करेंगे, हम चेक करेंगे x की जगह -4/5। पहले आप इसको लिखोगे, हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड।
तो लेफ्ट हैंड साइड में 7, x रहेगा हमारा -4/5 +4। बच्चों इससे कुछ नहीं, इससे आप कैलकुलेशन सीखोगे और क्या, कैलकुलेशन इंप्रूव होगी आपकी। आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस आने वाली है आपके पास, तो उन सबको ही आप सीखने वाले हो। आगे अब इसको करेंगे, 7 4 जा 28, तो -28/5 +4 बटे -4/5 +2। अब क्या करेंगे, 5 और 1 का एलसीएम हम लेंगे 5, ये -28 ही आएगा, प्लस इसको 5 बनने के लिए 5 बार गुणा क्या होगा, तो ऊपर भी 5 बार होगा, 5 4 जा 20। मेन डिवीजन, वैसे यहाँ पे एलसीएम आएगा 5, तो ये होगा -4 प्लस ये 5, तो ऊपर भी 5 बार होगा, तो 10। जब जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम 1 मान लेते हैं। और किसी बच्चे को अगर इस तरह के सवाल करने में, जो ये हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस करने में दिक्कत होती है, तो आप बताएं, मैं उसको बेसिक तरीके से बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। अब -28 प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा -8/5, मेन डिवीजन, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 4 गए 6/5। तो आपको मैंने बता रखा है, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो जाएगा -8 गुणा 5, और ये इसके पड़ोसी के पास जाता है 6 गुणा 5। तो 5 से 5 कट गया, और हमारा ये आ गया यहाँ पे 4 2 जा 2 4 जाए 2 3 जा 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है -4/3। और यही हमारा राइट हैंड साइड, आप देखो यही हमारा राइट हैंड साइड है। कभी कभार राइट हैंड साइड में भी एक्स वगैरह होते हैं, तो वहां पे भी हमें एक्स डालना पड़ता है राइट हैंड साइड में, ठीक है, बट नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये -4/3। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन में और दिखाऊं, जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दिव्यांशी ने उस दिन आंसर दिया था ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने जब आंसर निकाला, जब हमने यहाँ पे आंसर निकाला होगा, तो ये हमने सॉल्व किया, और जब हमने सॉल्व किया तो हमारा t की वैल्यू क्या आई, t की वैल्यू हमारी -1 आई थी। तो ये -1 ना मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी रखूंगा, ठीक है, t की जगह, जितनी जगह t है -1, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी रखूंगा, ठीक है। अगर राइट हैंड साइड में केवल 14 होता, अगर राइट हैंड साइड में केवल 14 होता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे t + 14 है, तो यहाँ पे भी हमें t की जगह वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। बाकी आपकी 1-2 क्लास और रही, उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ, अपने क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ हम बढ़ेंगे, क्लियर। तो फिलहाल इसको कॉपी कर लें आप लोग, और ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।